जय मां पीताम्बर। आज हम लोग अपनी माँ का ही गुणगान करते हैं। माँ भगवती पीताम्बरा बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है अपने भक्तों के प्रति। ये हम सब लगातार देखते चले आ रहे हैं, लगातार देखते चले आ रहे हैं। माँ की कृपा का कहाँ तक वर्णन किया जाए, मन भरता ही नहीं। माँ पीताम्बरा अपने साधकों को दुखी देख ही नहीं सकती, कोई प्रश्न ही नहीं। माँ अपने साधकों को दुखी देख ही नहीं पाती हैं। भाई हम तो यहाँ तक कहते हैं कि आप केवल माँ पे भरोसा रखो, बाकी सारा काम वो खुद ही कर देती हैं। हमने देखा है और समझा भी है कि यह अर्थ प्रधान युग चल रहा है, यहाँ पैसे की यह तंगी है तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो आज हम इसी समस्या को कैसे सुलझाएं, इसके ऊपर चिंतन करते हैं। और माताजी ने दिया तो बहुत कुछ है इस समस्या को सुलझाने के लिए, केवल हमको एकाग्र होकर उन सभी के बारे में ध्यान दौड़ाना है। भाई घर है, उसके अंदर नकारात्मकता भरी रहती है, तो पहले उस नकारात्मकता को कैसे दूर किया जाए, उसके लिए हम लोग प्रयत्न करते हैं कि एक चुटकी नमक थोड़े से पानी में डाल के, उसमें नीम के पत्ते डाल के और अपने माताजी के बीज मंत्र हलरिम के द्वारा 11 बार उसको पानी को अवमंत्रित कर देते हैं। और उससे घर का पोछा लगाने से बहुत सी नकारात्मकता शक्तियाँ हट जाती हैं। मगर जो दुष्ट शक्ति है, जो ज़्यादा नकारात्मक है, वो नहीं हट पाती। ये सब तो चुटकुले हैं, छोटे मोटे कामों में तो काम कर जाते हैं, मगर हमें अब देखना है कि स्थिर लक्ष्मी कैसे प्राप्त की जाए। हमारे पास जो लक्ष्मी आवे वो निकल के जाने न पाए। तो इसके लिए तमाम प्रयोग हैं, जिसमें पहले तो हम अपने मकान का, अपने घर का बंधन कर देते हैं, किलित कर देते हैं। यानी पतंगरा की कीले जो है घर के चारों कोनों में गाड़ देने से वो मकान किलित हो जाता है। तो अब पतंगरा की कीले कहाँ से लाई जाएं? जो हमारे साधक जिन्होंने पतंगरा को जागृत कर रखा है, पतंगरा पाठ को जागृत कर रखा है, वो इस काम को बड़ी सुगमता पूर्वक कर सकते हैं। आप पतंगरा का एक हवन करें। हवन कम से कम 10 माले का होना चाहिए। हवन सामग्री बीज मंत्र वाली ही होगी। भाई पिसी हल्दी, माल कांगनी, सुनहरी हड़ताल, गुगुल और सेंधा नमक, इसको सरसों में सान के इसी से हवन कर देते हैं। तो 1 किलो ले लिया पिसी हल्दी और 500 ग्राम माल कांगनी, 200 ग्राम गुगुल, सुनहरी हड़ताल 50 ग्राम और सेंधा नमक 1 चम्मच। इसको कड़वे तेल में यानी सरसों के तेल में सान कर इसकी हम हवन कर देते हैं। हवन पतंगरा मंत्र के द्वारा करते हैं। ओम पतंगराय नमः, पतंगरे सकल कामनाएं साधे साधे। ओम पतंगराय नमः, पतंगरे सकल कामनाएं साधे। माम रक्षम कुर कुर सर्वान सतु, खाते खाते मारे मारे घाते घाते। ओम ह्रीम फट स्वाहा। यह पतंगरा मंत्र है। इसी के द्वारा हम 10 माले का हवन करके कील तैयार कर लेते हैं। जब हवन थोड़ा ठंडा हो जाता है तो कील उसमें से निकाल ली जाती। अब ये कील जहाँ भी गाड़ देंगे उसका कीलन हो जाएगा। कील गाड़ते समय बोल देना कि मैं अपने घर का कीलन कर रहा हूँ, जहाँ जो भी नकारात्मक शक्ति हो उन सभी को भस्म कर दिया जाए।
और ये कील करके चारों कोनों पे गाड़ दी जाती है। अच्छा, ये 3 काम हो गए। पहले तो पोछा लगा दिया हम, फिर पतंगा की कीले चारों कोनों में गाड़ दी। अब कैसे वो बनाई जाए वो बता दिया। 3 स्टेप हो गए। अब चौथा स्टेप में आता है अपने प्रारब्ध की गड़बड़ी को सही करना। यदि हमारा प्रारब्ध गड़बड़ है तो लक्ष्मी रुक नहीं पाएगी, लक्ष्मी आएगी चली जाएगी। भाई प्रारब्ध बहुत मायने रखता है, प्रारब्ध बहुत मायने रखता है। हमने पिछले जन्म में जो जितनी गड़बड़ियां की हैं उन सब का लेखा जोखा तैयार होके हमें यहाँ भोगने के लिए भेज दिया जाता है। तो प्रारब्ध को सही करते हैं तो सब जानते हैं, बगला गायत्री इसके लिए बहुत ही विशाल 1 लाख का जाप कर दे, हवन कर दे। बगला गायत्री के बारे में आपको पता ही होगा। ओम ह्रीं ब्रह्मास्ताय विद्महे स्तंभनवाणाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्। इसका 1 लाख जाप पर्याप्त है। वैसे कलयुग है, कलयुग में यदि हम 4 गुना तीव्र कर देते हैं तो थोड़ा और आसानी हो जाती है। तो फिर इसका हवन कर देते हैं तो इससे आपका प्रारब्ध तो करीब करीब सुधर ही जाता है। अब यदि आप लक्ष्मी को बुला रहे हो तो प्रारब्ध उसमें अड़ंगा नहीं डालेगा। फिर आते हैं ग्रह बाधा। जब प्रारब्ध सही हो जाता है तो ग्रह दोष ऑटोमेटिक सही होने लगते हैं, और यदि कुछ रह गया है तो उसको आप यही प्रत्यंगा पाठ से सही कर दो। अच्छा, ये सब करने के बाद अब आपका प्रारब्ध भी सही हो गया, ग्रह दोष भी दूर हो गए। प्रत्यंगिरा पाठ से 9 ग्रह जितने हैं ये रोते हुए चले जाते हैं, उनकी मजाल नहीं फिर रुक पाए। जो भी गड़बड़ी है वो प्रत्यंगिरा पाठ से सही हो जाती है। मगर 40,000 पाठ का होता है हिसाब किताब। 10,000 का है मगर 4 गुना तेज कर दो यानी 40,000, तो ग्रह दोष जितना है ये सब नष्ट हो जाएगा। ये हमारा आजमाया हुआ है इसलिए बता रहा हूँ। किताबी ज्ञान तो हम बताते नहीं है, पहली बात तो यही है। थोड़ी मेहनत पड़ेगी मगर फिर लक्ष्मी को स्थिर होना ही पड़ेगा। स्थिर लक्ष्मी प्राप्तार्थे, ये संकल्प में आप देके फिर भक्त मंदार मंत्र का आपको जाप करना होगा। भाई बहुत ही मेहनत करने के बाद कहीं पैसा आता है और वो भी आया और निकल गया तो लोगों में इसे कहते हैं बरकत नहीं होती है। तो यदि हम ये सब अपने सही कर लेते हैं तो पैसा भी रुकने लगेगा और पैसे आने का स्रोत भी बन जाएगा। सब स्वतः होने लगता है, कुछ इसमें करने वरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बगला गायत्री आप 4 लाख करें तो निश्चित सफलता मिलेगी, क्योंकि प्रारब्ध बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। भाई पिछले जन्म में हमसे क्या क्या गलतियां हुई, कहाँ कहाँ गड़बड़ी हुई कोई नहीं देख के आया है, और वही अड़ंगा डाल देता है। जब प्रारब्ध गड़बड़ होता है तो अलूल जलूल लोग टकराते हैं, उल्टे सीधे तांत्रिक टकराते हैं, दुष्ट तांत्रिक टकराने लगते हैं, यानी कि कबाड़ा हो जाता है जीवन का। किसी के पीछे यदि कोई दुष्ट तांत्रिक लग गया तो उसका जीवन बहुत ही दुखदाई हो जाता है, और उसी को समाप्त करने के लिए भगवती पीताम्बरा की आराधना की जाती है कि यदि कोई दुष्ट तांत्रिक लगा हुआ है तो माँ भगवती की शरण में यदि आप आ गए हो तो वो निश्चित रूप से उसको उखाड़ फेंकेंगे।
और आपका जीवन सुचारू रूप से पुनः चलने लगेगा। भाई भगवती पीताम्बरा बहुत ही तीव्र हैं, बहुत ही तीव्र, जिसके ब्रह्मा विष्णु महेश ये सुप्रीम पावर हैं, इन लोगों ने आराधना की, बहुत ही तीव्र। दूसरी जो नारायण हैं, नारायण की नारायणी सेना भी यही है, सेना नायक हैं, नारायण की नारायणी हैं, यानी सेना नायक हैं, संहार कारक हैं। सुदर्शन चक्र के ऊपर माँ भगवती पीताम्बरा ही विराजमान रहती हैं। सुदर्शन चक्र का काम ही है संहार करना। तो भाई इतनी तीव्र शक्ति, उसको उसकी यदि आराधना हम लोग कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम अपनी माँ की सेवा में कुछ समय दे पा रहे हैं। आप अपने को छोटा ना समझें, आप भगवती की शरण में हो। अब समझ जाओ भगवती कितनी है, तीव्र है, कितनी तीव्र शक्ति के पीछे लगे हो। भाई एक बड़े कढ़ाव का पोषण ही बहुत होता है, हम लोग पोषण में गिनती है। भाई बेवकूफ बने रहो और माँ की सेवा करते रहो। बड़े बड़े संस्कृत के शब्द उच्चारण कर देने से कोई विद्वान नहीं बन जाता है। आप भगवती की शरण में बने रहो, जो उल्टा सीधा कर सको करते रहो, और भाव से करना। माँ अपने साधकों पर बड़ा ध्यान देती हैं, बहुत ध्यान देती हैं। हमने तो देखा है ना, इसीलिए बता रहा हूं। कभी भी माँ की टेस्टिंग में ना आने की कोशिश करना। जो बड़े बड़े ठपोर संखी लोग हैं, वो लोग माँ की टेस्टिंग में आ जाते हैं और फंस जाते जाल में, अपने बनाए जाल में फंस जाते, फिर नहीं निकल पाते। मैं जानता हूं, ब्रह्म राक्षस बने हुए थे माँ के सेवक। माँ के माँ क्षमा नाम की चीज नहीं है। यदि आपने गलती की, किसी का अहित किया, तो वो आपके प्रारंभ में दर्ज हो गया। और माताश्री अपने साधकों को रगड़ते बहुत तेज हैं, क्योंकि माँ का प्रादुर्भाव हुआ है लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए। और अब यदि आप माँ के मंत्रों का प्रयोग दूसरों को कष्ट देने के लिए कर रहे हैं तो ये उचित नहीं है। माँ उसका हिसाब जरूर रखती हैं। इसलिए हमारी सबसे अपने साधकों से यही विनती रहेगी कि अच्छे से अच्छे काम करते हुए अपनी अथर्वा का रंग पीला कर सको और इस आवागमन के चक्कर से हरदम के लिए छुट्टी पा जाओ। और बाकी सहारा तो माँ देने के लिए खड़ी ही हैं। अच्छा, अब चलते चलते मंदार मंत्र आपको याद दिला दें। 1,00,000 का जाप करना है, स्थिर लक्ष्मी निश्चित पड़े हो जाएगी। तो जे भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने एक मंत्र दे रखा है कि इसका जो जाप करेगा उसका मैं भरण पोषण करने की जिम्मेदारी लेता हूँ। उसको यदि हम भक्त मंदार मंत्र के साथ लगा के यानी डबल इंजन चलाते हैं तो बहुत ही तीव्र ये काम करता है। इसको याद होगा आपको। श्रृंग रिंग एंग भगवती बगले तसत विभो साक्षत श्री रमा भगवत परारंजन दिशा कांत्या विद्युत्सो दामनी यथा में श्रृंग दे दे स्वाहा। इसका 1,00,000 जाप करें। कलयुग है, कलयुग में 4 गुना लाभ होता है 4 गुना करने के बाद। और इसका हवन कर दें, दशांश पद्धति के अनुसार इसका हवन कर दें।
हवन सामग्री आपकी वही रहेगी, सफ़ेद तिल, सफ़ेद तिल, शक्कर का बूरा, और क्या बोलते हैं, कमल बीज। सफ़ेद तिल 1 किलो, शक्कर का बूरा 1 किलो, और कमल बीज 250 ग्राम, पेठा 250 ग्राम, शहद 100 ग्राम, देसी घी 200 ग्राम, और कुछ रहा तो नहीं जा रहा है, ये आइटम हैं। तो इनको आप अच्छे से करें, सब मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद गूगल, हाँ गूगल 250 ग्राम जरूर डाल देना। गूगल से आकर्षण होता है, लक्ष्मी का आकर्षण करोगे। जैसे ताड़पत्र का जो हवन में डालते हैं वो विद्वेषण पैदा कराता है, गूगल जो है ये आकर्षण पैदा करता है। भाई मज़े से करें आप। ये प्रोग्राम यदि आपने सुचारू रूप से कर दिया तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपको लक्ष्मी की कमी कभी नहीं महसूस होने पाएगी। पैसे के आने के स्रोत स्वतः खुलते चले जाएंगे। जिस काम में भी आप हाथ डालेंगे उसमें सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। भाई थोड़ी मेहनत जरूर है, क्योंकि लाखों लाख के जाप हैं, मगर पूरा जीवन फिर आनंदमय हो जाता है, क्योंकि प्रारब्ध ये सही हो गया और लक्ष्मी आ रही है। क्या चाहिए और, माँ की कृपा अलग हो जाती है। ठीक है। हे माँ पीताम्बरा, हमारे सारे भक्तों पर अपनी, अरे हमारे सारे साधकों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, जिससे वे आवागमन के चक्कर से सदैव सदैव के लिए मुक्त हो सके। जय माँ पीताम्बरा।